पार्ट 2 हम मान के चल सकते हैं इस पूरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के इंटरव्यू सागा को लेके अगर हम बात करें यहाँ पर। भाई सीरियसली उसने नाम बोल दिया है। अब देखो यार, मेरे को ये तो पता था कि देखो जब उसने पियर्स मॉर्गन ने अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने सोशल मीडिया के हैंडल पे, चाहे प्रमोशनली सही, लेकिन उसने ये चीज़ लिखी थी, उसने टीज किया था कि जितने भी यूनाइटेड के फैंस इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं कि यूनाइटेड ने, रोनाल्डो ने इस पूरे यूनाइटेड के इंटरव्यू में ग्लेजर्स के लिए कुछ बोला भी है या नहीं बोला है। और ऐसे में उसने कहा कि आज रात को भाई हम बता देंगे तुमको कि उसने ग्लेजर्स के बारे में क्या बोला है, डिस्पाइट कि वो सिर्फ स्निपेट ही होगा। और कल भी हमको जो देखने को मिला है वो स्निपेट ही है, यानी कि 2-3 कोट्स उसने पहले डाले थे, 2-3 कोट उसने कल डाले हैं, इक्वली कंट्रोवर्शियल है। और अब कहीं ना कहीं जो पूरा इंटरव्यू है आज रात को 3:30 बजे और कल रात को 3:30 बजे 2 पार्ट्स में यहाँ पर वो पब्लिश कर देगा। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो सीरियसली ग्लेजर्स को इतना ब्रूटली कॉल आउट कर सकता है क्या। मतलब अभी देखो हम बात करेंगे सारी चीज़ों पे, और लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, लाइक सपोर्ट रोनाल्डो को फिर भी ज़्यादा नहीं मिल रहा। अब देखो यार, ये चीज़ तो अगर हम दोनों साइड की बात नहीं करेंगे तो तुमको पूरी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता होगी, ठीक है। अगर तुमको एक ही साइड ऑफ द स्टोरी चाहिए, तुमको बकचोदी चाहिए, तो तुम ट्विटर देख सकते हो डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पर तुमको अपनी वीडियो के थ्रू कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली सेम चीज़ तुम भी मेरे को अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के थ्रू, पिछले वाली वीडियो पे लगभग 1100-1200 कमेंट आए, सारे तो नहीं पढ़े मैंने, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने कम से कम 800-900 तो पढ़े होंगे। जैसे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, तुम्हारे रिप्लाईज वगैरह सारी चीज़ें यार मैं देखता रहता हूँ। मेजोरिटी कहीं ना कहीं सही से डिबेट करती है, चाहे वो रोनाल्डो के अगेंस्ट हो, चाहे वो रोनाल्डो के सपोर्ट में हो। मुद्दा फुटबॉल के डिस्कशन का होना चाहिए, ना कि किसी साइड को पिक करने का। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अगेन क्लेम्स की, और एक्चुअली में बात हुई क्या है और किस तरीके से यहाँ पर रोनाल्डो ने नए एलिगेशंस यहाँ पर लगाए हैं। सबसे पहले तो रोनाल्डो ने फिर से इस चीज़ को रीअफर्म कराया कि अगर हम यहाँ पर बात करें यूनाइटेड के एग्जीक्यूटिव्स की, जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। और मैं तुमको बताते रहूंगा कि इसका काउंटर भी कैसे किया जा रहा है इस समय इंग्लिश मीडिया में, या फिर हम यूनाइटेड के फैन बेस की बात करें, रोनाल्डो के फैन बेस की हम बात करें। देखो यहाँ पर एलिगेशन ये है कि रोनाल्डो ने ये चीज़ कही है कि जब मेरी जो डॉटर थी और जो उनकी वाइफ है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब हॉस्पिटल में थी, तो हमारे पास 1 हफ्ता था और ऐसे में काफ़ी क्रिटिकल टाइम था फैमिली के लिए, और फैमिली की जो हेल्थ थी वो लिटरली जेपडी में थी, और वहाँ पर कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ मेरे को रहना था। जब ये खबर मैंने यहाँ पर यूनाइटेड को दी और मैंने कहा कि यार मैं प्री सीजन मिस कर सकता हूँ, तो उन्होंने माना, तो लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, और या फिर ये भी एक तरीके से मेरे को फीलिंग नहीं आई कि यहाँ वो समझ पा रहे हैं कि मामला कितना ज़्यादा सीरियस है। और ये चीज़ एक्चुअली में रोनाल्डो को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी कि मेरी फैमिली के साथ है और ऐसे में ये प्रॉब्लम हो रही है। अब इसका सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश मीडिया इस चीज़ को कैसे कर रहा है। देखो इंग्लिश मीडिया यहाँ पर ये काउंटर दे रहा है कि सीधी सी बात है, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये एलिगेशन दिया है, लेकिन यूनाइटेड ने हमेशा से ये चीज़ मान ली थी। खुद यहाँ पर एरिक टेन हाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके 1000 बार इस चीज़ को रेफरेंस के तौर पे कहा है कि भाई रेफरेंस था, आप रेफरेंस दिया है कि पर्सनल रीजन था। उसके बाद अगर हम बात करें पर यूनाइटेड की, तो यूनाइटेड वालों ने भी कहा कि देखो भाई, कभी एरिक टेन हाग ने तो ये चीज़ कही नहीं। एरिक टेन हाग ने हमेशा से इस चीज़ को पर्सनल रीजन कह के हमेशा से बात को निपटाने की कोशिश करी, और यहाँ पर कभी भी यूनाइटेड ने इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन में लीक करी, अनटिल अनलेस खुद रोनाल्डो के किसी सोर्सेज से या फिर बात की। लेकिन यूनाइटेड ने कभी भी यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी कि भाई ये चीज़ हो गई। और ऑफकोर्स जब वो इस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, और सबको पता है कि यहाँ पर शायद से कितने दिन का ग्रांट भी मिल गया था रोनाल्डो को अंदर ही अंदर। अब इसके काउंटर में अगर हम रोनाल्डो फैन बेस की हम बात करें या फिर इस आर्गुमेंट की बात करें कि फिर एलिगेशन स्टैंड का करता है, तो वो कहते हैं कि देखो हाथी के दांत दिखाने में कुछ और खाने में कुछ और। उनका मानना यह है कि देखो भाई, रोनाल्डो ने एलिगेशन लगाया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो अंदर का मामला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी बाहर नहीं निकला है, और शायद जो नया पूरा इंटरव्यू आएगा तो उसमें वो पूरी स्टोरी बैक स्टोरी बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ कल भी दी थी। और अगर रोनाल्डो बार बार इस चीज़ को कह रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मे बी ये हो सकता है कि रोनाल्डो के जो स्टार्टिंग 11 का स्पॉट था वो कहीं ना कहीं उनका चला गया इस चक्कर में प्री सीजन में, कि उसने प्री सीजन मिस किया है, एंड दिस व्हाट ट्रिगर्ड हिम। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर सेकेंड एलिगेशन की, तो वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लगाया है। बंदे को पता तो था कि मेरे को तो पता था कैरेगर पिटेगा, लेकिन अभी कैरेगर की कुटाई नहीं हुई है। नेविल की और रूनी पे एक बार फिर से यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पर कमेंट किया है, एंड दिस इज वेयर ही इज रिसीविंग द क्रिटिसिज्म मोस्ट। यहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है इस पूरे पीस में। सोचो, ये इंटरव्यू के दूसरे ट्रेलर में उसको इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है, या फिर इतनी डिबेट हो रही है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सपोर्ट भी काफ़ी हद तक मिल रहा है। ऐसी बात नहीं, ऑफकोर्स यार फैन बेस है तो मिलेगा ही। तो वो वाली चीज़ है कि यहाँ पर डेफिनेटली आप कितना ही कहते रहो, लेकिन साइड तो लोग पकड़ ही रहे हैं।
देखो सबसे पहले यहाँ पर एलिगेशन जो लगाया है वो है यहाँ पर, आप जब हम बात करते हैं नेविल और पंडित्स की, तो उसने ये चीज़ कही है कि देखो गैरी नेविल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हम बात करें तो जब गैरी नेविल की बात थी तो उसने कहा मतलब पता नहीं क्यों भाई मेरे को आप यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हो। सेम चीज़ ने रूनी के रिगार्डिंग भी गई, वही चीज़ उसने वापस से रिपीट करी कि रूनी के रिगार्डिंग में मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर उसने यहाँ पर अपना करियर पहले मेरे से फिनिश कर लिया है और मैं अभी भी खेल रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर मेरे को क्रिटिसाइज करेगा। उसने कहा कि हमारा घर आना जाना लगा भी रहता है, काफ़ी टाइम पहले रूनी की फैमिली घर पे आई भी थी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ कहा कि जब ये चीज़ें होती है ना तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, रूनी और नेविल रोनाल्डो के दोस्त नहीं है। ये रोनाल्डो के वर्ड्स थे कि रोनाल्डो के दोस्त नहीं है, वो एक बिजनेस कलीग हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वो उसके फ्रेंड्स नहीं है। एंड डेफिनेटली रोनाल्डो को पसंद नहीं आया कि यहाँ पर किस तरीके से उसको ट्रिगर किया जाता है, उसको टारगेट किया जाता है और उसको अननेसेसरी क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे वो रूनी की बात हो चाहे वो नेविल की बात हो। साथ ही अब पता है यहाँ पर ये तो चीज़ समझ में आ रही थी कि ठीक है रोनाल्डो ने पकड़ा लेकिन मामला निपटा दिया और यहाँ पर एक तरीके से टारगेट किया गया और बैशिंग की गई है। अगर यहाँ पर ही काफ़ी लोग भटके, लेकिन इसके बाद जब रोनाल्डो ने अपनी स्टोरी बताई तो उन्होंने कहा कि देखो अगर पॉल स्कोल्स की हम बात करें फिर रियो फर्डिनेंड की बात करें तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। और यहाँ पर उन्होंने इस पर एक्सप्लेनेशन देते हुए ये चीज़ कही कि इसलिए नहीं क्योंकि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में अच्छी चीज़ें बोलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर उस टाइम ड्रेसिंग रूम में थे जब यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी था और उनको पता है कि यहाँ पर किस तरीके से एक प्लेयर का जो मेंटालिटी है और जो बिहेवियर है वो अच्छे से समझते हैं। इन कंपैरिजन टू गैरी नेविल और रूनी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। अब यहीं पर ही कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा डिबेट है, जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि रोनाल्डो ने कहीं ना कहीं रूल बना रखा है कि अगर आप उसकी तारीफ नहीं करोगे तो आप उसके दोस्त नहीं हो सकते और आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन कर सकते। खैर इसके रिगार्डिंग तुम मेरे को ज़रूर बताना कि यहाँ पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है। इसी साथ अगर तीसरे की बात करें, सबसे मतलब ये तो ऑफकोर्स ये सबसे बड़ा एक्सप्लोजन है। मतलब मेरे को लगता है कि अगर यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बाकी सारे पॉइंट्स पे हमने बात नहीं करी होती और सिर्फ यही पॉइंट बोल दिया होता ना इंटरव्यू में, पता है यूनाइटेड के फैंस की हम बात करें या फिर न्यूट्रल फैंस की भी हम कुछ हद तक बात करें ना, भाई पुतले की मांग हो रही होती कि ओल्ड ट्रैफोर्ड के बाद रोनाल्डो का स्टैचू लगवाओ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सीधा मतलब एंड आई कोट, उसने कहा है कि ग्लेजर्स डोंट केयर अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। उनके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बिजनेस है, एक मार्केटिंग स्कीम है और यहां पर वो स्पोर्ट के बारे में कुछ नहीं सोचते। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि 2 साल 3 साल में यूनाइटेड कैसा परफॉर्म करने वाली है। यहां पर जब इससे पूछा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या कभी ग्लेजर्स से बात हुई है तो उसने कहा कि नहीं, जितनी भी पावर है वो सारी प्रेसिडेंट को और यहां पर स्पोर्टिंग डायरेक्टर को दी जाती है। ग्लेजर्स का कोई रोल नहीं होता, ना उनका कोई इंक्लूजन है और ना ही यहां पर उनकी तरफ से कोई एफर्ट है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्या हो रहा है, उनका पैसा बनना चाहिए और उनको अपना पैसा मिलना चाहिए एंड दैट्स इट। अब सबसे बड़ा इसके रिगार्डिंग पूरा ओपिनियन पे बात कर लेते हैं। देखो शुरुआत में ग्लेजर से ही करूंगा क्योंकि बाकी पे हम वैसे भी थोड़ी बात कर चुके हैं। तुमको पिछले वाला अगर एपिसोड नहीं देखा तो देखो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। देखो अगर हम यहाँ पर इस पूरे ग्लेजर्स वाले की बात करें तो तुमको तुमको दो पर्सपेक्टिव देखने पड़ेंगे। सबसे पहला पर्सपेक्टिव होता है कि जनरल इंटरेस्ट का, और उसने ये चीज़ कही भी है। उसने कहा कि हर प्लेयर जो कि यूनाइटेड की जर्सी पहनता है, कहीं ना कहीं मेजोरिटी जो कि सही में डेडिकेशन के साथ पहनता है, वो चाहता है कि यूनाइटेड का जो फ्यूचर है वो बढ़िया हो और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और सपोर्टर्स के लिए बेस्ट ही चाहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फैंस को सच पता होना चाहिए। मतलब दैट वाज अगेन एक्सपोजिंग लाइक ये वाला, पता है ये वाली जो स्टेटमेंट थी ना, साफ पता चल रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिटरली ये चीज़ यूनाइटेड फैंस को, अब अपीस तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन उनको बता रहा है कि डेफिनेटली भाई मैं देखो भिड़ रहा हूँ मैं ग्लेजर्स के लिए, लेकिन अभी इसके पीछे की थोड़ी सी और परतें उतारेंगे। और साथ ही यहाँ पर अगर अब एक चीज़ भी देखें कि यूनाइटेड रोनाल्डो सही में यूनाइटेड के लिए थोड़ा सा कर रहा है। देखो सीधी बात होती है, वो मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि अगर दूसरे रीजन की तरफ जाए ना तो यहाँ पर आता है आपका इंटरेस्ट। आप कहोगे यार ग्लेजर्स को कॉल आउट करके क्या होगा, मतलब क्या सही में ये हो सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कॉल आउट कर दिया तो ग्लेजर्स आज के आज या फिर आने वाले टाइम में प्रोटेस्ट बढ़ जाएंगे। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत ही ट्रिकी मामला हो गया, क्योंकि एक्चुअली में ये सुनने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यूनाइटेड के फैंस कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है रोनाल्डो के पास इतना, क्योंकि इंटरव्यू इतना ज़्यादा ट्रिकी है और कॉम्प्लिकेटेड है और अभी तो पूरा इंटरव्यू आया भी नहीं है। तो यूनाइटेड के फैंस भी अभी इस समय खुद कन्फ्यूजन में है। सिर्फ यही पार्ट निकला होता तो कहीं ना कहीं आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट भी देख रहे होते, और मान के भी चलो हाइपोथेटिकली एक प्रोटेस्ट देख भी लिया तो ग्लेजर्स क्या छोड़ देंगे? नहीं। अब यहां पर आता है दूसरा पॉइंट जो कि मेरे को लग रहा था कि दिस इज व्हाई आई थिंक द मोस्ट प्रायोरिटाइज इसको रखा गया। ग्लेजर्स को आपने सिंपली कॉल आउट कर दिया। आप
इस एपिसोड को देखने से पहले आपने यहाँ पर कमेंट रिपोर्ट्स पढ़ ली होंगी। 1 मिलियन का फाइन लगाने की कोशिश हो रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है। दिस इज द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट पॉसिबल वे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवा सकते हैं कि आप सीधा सीधा ग्लेजर्स को ही कॉल आउट कर दो। नाउ देयर इज नो वे कि आप अगर किसी क्लब के ओनर को कॉल आउट कर रहे हो और वो आपको, इवन इफ यू आर, मतलब देखो सबको पता है कि वो बेशरम है, उनको पता है रोनाल्डो से बन रहा है पैसा, बहुत तगड़ा पैसा बन रहा है, लेकिन वो इतने बेशरम नहीं होंगे और कहीं ना कहीं इतना बैकलैश के बाद इतना तो नहीं हो सकता कि वो यहाँ पर अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्लब में रख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का एक सबसे फास्टेस्ट पॉसिबल वे था। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने आपको पहला बताया कि यस देयर इज अ जनरल वे ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर उसने फैंस को एक एक्सपोज करने की कोशिश की है, मतलब ग्लेजर्स को फैंस के सामने। इसका रीजन ये है कि अगर तुम ये मान के भी चलते हो, मैंने तुमको दूसरा रीजन दिया जो कि है, देखो सच तो है लेकिन ये 100% सच नहीं है। उसके पीछे ये है कि इसके अलावा भी तरीके होते हैं, मतलब आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाने के, ये थोड़ी कि आप अपने ओनर को ही गाली देते रहोगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने मारने की कोशिश की गई है, ये मैंने तुमको इस पूरे उसका बता दिया है। मेरे हिसाब से अगर यही पीस रहता तो मैंने जैसे बताया पुतले बन जाने चाहिए थे, क्योंकि और कौन कर सकता है। मतलब यू आर स्टिल एम्प्लॉय ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू आर स्टिल प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, फाइन लग रही है एंड स्टिल ही इज जस्ट बैशिंग ग्लेजर्स की लाइक, मतलब ये तो ऐसा है कि हैरी मैग्वायर है, मतलब ग्लेजर्स और हैरी मैग्वायर में कोई फर्क ही नहीं समझा। दैट गट्स नहीं है भाई, उसके लिए गुदा चाहिए। बट डेफिनेटली यहाँ पर इसका रेप्रिकॉशन जरूर होगा भाई, इसके कॉन्सिक्वेंसेज जरूर होंगे इस वाली चीज़ के कि ग्लेजर्स चाहे पीआर खड़ी करे, चाहे कुछ खड़ी करे, चाहे ग्लेजर्स सोशल मीडिया पे रोनाल्डो के अगेंस्ट एक नैरेटिव सेट करे, एक एजेंडा सेट करे, क्योंकि बहुत ईजी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी सेट है। तो वो एक कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इसके रेप्रिकॉशन कॉन्सिक्वेंसेज जरूर होंगे। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अब अगले उसकी, जो कि मेरे को लगता है उस पर अपना, अगर मैं लाइक व्हाट आई थिंक ऑफ इट, देखो यार ये चीज़ थोड़ी इजी नहीं जाएगी, किस फैन बेस के लिए, किसी के लिए भी इजी नहीं जाएगी कि एक्चुअली में क्रिस्टियानो, देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कभी मैं इस कैटेगरी में रखता ही नहीं हूँ कि वो यहाँ पर क्रिटिसिज्म ले। मैं लाइक अगर वो मेरा आइडल है या फिर कोई उसको हेट भी करता है तो वो डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन मैं कभी मानता ही नहीं। मेरे को पता है, लाइक आई वुड नॉट बी शॉक्ड अगर कल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो खिसिया जाएगा किसी क्रिटिसिज्म से, क्योंकि मेरे को पता है कि दिस इज हाउ हिज पर्सनैलिटी इज, यही उसका एटीट्यूड है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ ईजी नहीं जाएगी किसी भी फैन बेस के साथ, अपार्ट फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन बेस। तो वो मेरे को लगता है कि यहाँ पर रोनाल्डो को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप आज भी अगर डिस्कशन में जाओगे, आप आज भी अगर यहाँ पर ट्विटर पे जाओगे, फुटबॉल फोरम्स पे जाओगे, आप किसी भी इंस्टा, मतलब कहीं भी आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाओगे, तो आपको लगेगा कि अगर आज के इस पर्टिकुलर उसकी बात करें तो यहाँ पर ये एक वो पार्ट था जहाँ पर रोनाल्डो को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, मतलब लास्ट चीज़ अगर हम बात करें पहली उसकी, कि प्री सीजन की बात थी। अब देखो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि द मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ये चीज़ हुई है कि कहीं ना, देखो ये एक टोटली मेरा अजम्पशन है, ठीक है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, तो ये मेरा बिल्कुल ओपिनियन है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, डिस्पाइट कि उसके यहाँ पर फैमिली रीजंस चल रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक मोमेंट था। और तुमको लाइक ऑफ कोर्स लाइक कोई किसी को कितना ही हिट करे, कितना ही करे, लेकिन फैमिली का एक ऐसा इशू आता है जहाँ पर म्यूचुअली सब ये डिसाइड करते हैं, लाइक इट्स लाइक समझ सकते हैं सबके सब। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई शायद से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द मोमेंट ही विल अराइव, कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग उनको डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग 11 में। वहीं अगर एरिक टेन हैग की बात करें तो उसको सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर हर हफ्ते बात की है कि एरिक टेन हैग ने कभी सोचा ही नहीं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंक्लूड कैसे किया जाए, और कभी उसके पास वो प्रॉपर प्लान ही नहीं था कि रोनाल्डो को कैसे यूज़ करना चाहिए या फिर किस तरीके से उसके साथ आगे खेलना पड़ेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर उसके बाद जिस तरीके से इवेंट्स अपने आप अनफोल्ड हो रहे थे, चीज़ें बद से बदतर हो रही थी। ये था यहाँ पर छोटा सा एक पार्ट सेकंड उसका, और आज पूरा इंटरव्यू आ ही जाएगा तो देख के हम बात करेंगे उस पर। डू लेट मी नो कि इसके रिगार्डिंग आप क्या समझते हैं और आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। अगर एपिसोड पसंद आया और बात लगी हो थोड़ी सेंसिबल तो डू मेक श्योर आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।